कौन है जो भगाए ले जा रहा है मोटरसाइकिल रात को? सड़कों पर सोया है शहर जब। क्या है भगोड़ा वह? क्या है भगोड़ा वह, या फिर गया था वह छोड़ने या लेने किसी को स्टेशन, या कि फिर वह लौट रहा है किसी पार्टी से? क्या वह जा रहा है तार घर, या कि डाकू उचक्का है? कौन है जो भगाए ले जा रहा है मोटरसाइकिल? क्या उसके पीछे है बैठी हुई प्रेमिका, उसकी चांद तक चली जाती? घर पर कोई बीमार है, घर पर कोई बीमार है, या कि वह पुलिस में है, या कि वह लौट रहा है देखकर सिनेमा, या कि वह रहा है लौट देखकर सिनेमा? चीरता हुआ रात को कौन है हत्यारा? क्या है पसंद उसे गांठना सवारी भर, घूमना रात को? कौन है 1 बजे 2 बजे रात को नींद फुटपाथों की तोड़ता, कुत्तों को भूखता छोड़ता? कौन है जो भगाए ले जा रहा है मोटरसाइकिल रात को? डॉक्टर कभी किसकी आवाज़ या सवारी पर सुन पड़ती होटल के कमरे से? बेहद खूबसूरत कविता जिसको हम कहते हैं एम्बियंस, उस पर पार्श्व की ध्वनियों पर जो हमेशा आजकल एक हॉर्न में तब्दील हो गई हैं। हॉर्न पर मेरी भी कुछ कविताएं हैं दूसरे तेवर की, लेकिन कितनी खूबसूरत यह कविता सड़क की आवाज़ों पर, उसके शोर पर। अगली, व्यंजन पकाने की विधियाँ। व्यंजन पकाने की विधियाँ कई हैं, व्यंजन भी कई हैं, स्वाद भी कई हैं, ढेरों व्यंजनों की। पर व्यंजन विधियों को चकमा दे, पर व्यंजन विधियों को चकमा दे, कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। चाहे तो हम इसे रहस्य भी कह लें, चाहे तो हम इसे रहस्य भी कह लें, हाथों का जस वह तो होता है। उससे भी बड़ी चीज़ लेकिन वह मन है जो व्यंजन पकाता है। वह दृश्य रहता है, स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे पल लेता है। किस मन से व्यंजन पकाया गया, सामग्री वह तो होनी होगी। सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं। हाँ, वह भी कैसे जुटाई गई यह महत्वपूर्ण है। अंततः तब यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री, मन, व्यंजन, विधियाँ। क्या खूबसूरत कविता है। इससे मुझे मेरी वो पुरस्कृत कविता याद आ रही है दोस्तों। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी को पढ़कर अपनी कविता याद आए। ये कोशिश है, एक अपनी बात साझा कर रही हूँ। दही में गमछे में दही के किस्से जो पुरस्कृत हुई, जिसको पहला पुरस्कार मिला। जितनी देर में ऊपर से गुजरता है एक हवाई जहाज़, जितनी देर में ऊपर से गुजरता है हवाई जहाज़, उतनी देर में कुछ चींटियाँ चींटी चाल से बढ़ लेती हैं एक पेड़ के गिर्द। उतनी देर में कपड़े सुखाती एक औरत तार पर टांग देती है 2 कपड़े। उतनी देर में डाकिया डाल देता है एक घर की चिट्ठियाँ। खेत में खड़े किसान का फावड़ा आ रहता है ज़मीन पर। उतनी देर में भर लेता है एक बछड़ा 2 कुलांचे। उतनी देर में एक औरत लगा लेती है तालाब में एक और डुबकी। कभी कभी उतनी सी देर में एक लड़की के हिस्से में आ रहता एक और दुख या कि सुख।
अगर हुआ जहाज़ बम वर्षा तो इससे भी कितनी कम देर में तहस नहस हो जाते ये सारे दृश्य। कितनी खूबसूरत कविताएं 3 प्रयाग शुक्ल की। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है मेरा पाठ पसंद आया।